हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में भी आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लास में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं फैमिली से रिलेटेड कुछ अल्टरनेट टर्म्स पे। जैसा कि हम आपको पहले ही क्लास से बताते आ रहे हैं कि हमारे आने वाले 4 से 6, 8 से 10 जो भी क्लास होंगे, जब तक कि फैमिली से रिलेटेड जो भी अल्टरनेट टर्म्स हैं उन पर हम डिटेल से डिस्कस न कर ले, तब तक हम इन्हीं अल्टरनेट टर्म्स पर ही डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम फैमिली के क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि अगर आपको अल्टरनेट टर्म्स के बारे में अच्छी से जानकारी रहेंगी जो कि फैमिली पढ़ते समय यूज होते हैं, तो आपको फैमिली समझने में कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। इसीलिए हमारा फोकस पूरी तरीके से क्लियर है कि जितने भी टर्म्स यूज होते हैं फैमिली में, फैमिली से को पढ़ने में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं उन सभी टर्म्स को पहले क्लियर करा देना। तो अभी हमने पिछले दो क्लास में आपको कुछ टर्म्स को बताया। तो पहले क्लास में हमने बताया था आपसे कि फ्लावर के पूरे पार्ट को दिखाया था हमने फिगर के थ्रू, और उसके हर एक पार्ट का नेम को भी आपको बताया था। और जो कैलेक्स और कोरोला होते हैं उनके जो अरेंजमेंट होता है, उन अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं। उन एस्टिवेशन के टाइप्स को भी बताया। और फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा क्लास था उसमें भी हमने आपको बताया कि जो फ्लावर होते हैं उनको जब हम कट करते हैं तो कौन सा उनमें अल्टरनेट टर्म्स यूज होता है, उसमें एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक टर्म्स क्या हैं, उनको भी अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया। तो अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को जल्द से जल्द अटेंड करें, क्योंकि जो आपको थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का जो सिलेबस है उसमें आपको फैमिली के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी अल्टरनेट टर्म्स को जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो आज की क्लास में हम जानेंगे जो फ्लावर के जो आर्गन होते हैं, जो ओवरी होती है, ओवरी को लेकर एक अल्टरनेट टर्म्स को जानेंगे कि ओवरी जब ऊपर सिचुएटेड रहेगी, नीचे सिचुएटेड रहेगी, मिडिल में सिचुएटेड रहेगी, तो उस प्रकार के वहाँ पर कौन सा टर्म्स यूज्ड होता है। तो आज की क्लास में हम 3 टर्म्स को देखेंगे, हाइपोगैमनस, पेरीगैमनस और इपीगैमनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस, ये जो 3 टर्म्स हैं इनको हम अच्छे से फिगर के साथ और इनका डिफिनीशन के साथ समझने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को अटेंड करिए, और इस क्लास को थोड़ा भी अटेंड कर मत जाइए बीच में। और अगर आपको एक क्लास में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्लास को बार बार रिपीट करके समझिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब जो अल्टरनेट टर्म्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोगैमनस जो टर्म्स है ये कब यूज होता है और इसका सिचुएशन कैसा होता है, उस टाइम ओवरी का जो सिचुएशन है वह कैसा होता है। तो हाइपोगाइनस टर्म्स यूज होता है। तो इस फिगर को देखने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं अपने डिफिनीशन की ओर, क्योंकि डिफिनीशन हम देख लेंगे तो फिगर को समझने में और आसानी होगी। तो अभी हमने बताया कि जो अल्टरनेट टर्म्स है वह पूरी तरीके से बेस्ड है आज की क्लास का पोजीशन ऑफ फ्लोरल आर्गन ऑन थैलमस। जो फ्लोरल आर्गन है, जो फ्लोरल आर्गन मतलब कि जो ओवरी है वह थैलमस। अभी हमने आपको जब फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा था वहाँ पर हमने फ्लावर के हर एक पार्ट को आपको बताया था कि थैलमस क्या है, कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंडोशियम क्या है, गैनोशियम क्या है, हर एक पार्ट को डिटेल से बताया था। तो आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द उस क्लास को अटेंड कर लें। तो अभी हमने बताया कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल आर्गन ऑन थैलमस। तो जो फ्लोरल आर्गन है जैसे कि ओवरी है, तो वे ओवरी का जो पोजीशन है वह थैलमस पर किस प्रकार से कब कैसा पोजीशन रहेगा, तो उसके लिए कौन कौन से अल्टरनेट टर्म्स यूज होते हैं। तो ये अल्टरनेट टर्म्स 3 प्रकार के हैं, हाइपोगैमनस, पेरीगैमनस, इपीगैमनस। तो हम सबसे पहले टर्म्स पे आते हैं हाइपोगैमनस। अ फ्लावर इन विच द ओवरी इज सुपीरियर। यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए, हाइपोगैमनस में अ फ्लावर इन विच जिसमें द ओवरी इज सुपीरियर, एक ऐसा फ्लावर जिसमें कि ओवरी सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ हो, एंड ऑल अदर फ्लोरल आर्गन आर सिचुएटेड बिलो इट्स लेवल। जैसे कि एग्जांपल में सिट्रस, सिट्रस नींबू को बोलते हैं। तो हाइपोगैमनस टर्म में क्या भी बताया कि जो फ्लोरा किसी पुष्प का जब जो ओवरी है वह सबसे ऊपर की तरफ मतलब सुपीरियर ऊपर की तरफ हो, और जो अदर फ्लोरल आर्गन है वह नीचे की तरफ हो, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोगैनस। इस प्रकार के
टर्म्स में यूज होगा हाइपोगाइनस। तो आइए अब फिगर को भी समझिए। हाइपोगाइनस में देखिए डिफिनीशन में आपने यही देखा कि ओवरी जो है वह थैलमस वह सबसे ऊपर सिचुएटेड हो। तो ये देखिए ओवरी क्या है, ओवरी सबसे ऊपर है, लेकिन जो अदर फ्लोरल आर्गन है, यहाँ पर देखिए जो एंथर फिलामेंट है, जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ये सब नीचे की तरफ है, नीचे से अराइज हो रहे हैं। लेकिन जो ओवरी है ये सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद अदर फ्लोरल आर्गन जो है वो उसके नीचे से अराइज हो रहे हैं। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। इस प्रकार में इस जब ऐसे पुष्प को आप देखेंगे तो वहां पर टर्म यूज होगा हाइपोगाइनस। तो आई होप कि आप हाइपोगाइनस अल्टरनेट टर्म्स जो है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से समझिए फिगर के ही थ्रू कि डिफिनेशन में आपने देखा कि जो ओवरी है वह सबसे ऊपर की तरफ हो और जितने भी फ्लोरल आर्गन है फ्लावर के वे उसके ओवरी के जस्ट नीचे से हो। तो यहाँ पर सभी देखिए ओवरी के नीचे से ही राइज हुए हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलेंगे हाइपोगाइनस। तो आइए अब हम दूसरे कंडीशन पर चलते हैं, पेरीगैमनस। तो इसके अब आइए सबसे पहले हम डिफिनीशन को जानेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे इसके फिगर को समझेंगे। तो पेरीगैमनस में द फ्लोरल आर्गन बार्न एंड अराइजिंग फ्रॉम अराउंड द ओवरी। अभी आपने हाइपोगैमनस में क्या देखा कि जो ओवरी थी वह सबसे ऊपर थी और उसके नीचे से जो फ्लोरल आर्गन थे वे एराइज हुए थे। लेकिन पेरीगैमनस की बात जब करेंगे तो ये जो ओवरी होगा, ओवरी के चारों तरफ से ही अराउंड द ओवरी, ओवरी के चारों तरफ से ही फ्लोरल आर्गन एराइज होंगे। तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए यहाँ पर ये ओवरी है और ओवरी के चारों तरफ से ही ये जो फ्लोरल आर्गन है वे अराइज हुए हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन को बोलेंगे हम पेरीगैमनस। तो आइए हम लास्ट पे चलते हैं इपीगाइनस पे, कि इपीगाइनस जो टर्म है उसके डिफिनीशन में क्या बोलता है। तो इपीगाइनस में यूज्ड फॉर अ फ्लावर व्हेन द ओवरी इज इन्फीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर, यहाँ पर दो टर्म यूज हुए हैं। तो सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ, इन्फीरियर का मतलब कि नीचे की तरफ। तो इपीगैमनस में द यूज्ड फॉर अ फ्लावर व्हेन द ओवरी इज इन्फीरियर एंड अदर फ्लोरल आर्गन अराइज अबव द। तो यहाँ पर देखिए जो ओवरी है वे नीचे की तरफ होगा, लेकिन और जो फ्लोरल आर्गन होंगे वे ओवरी से ऊपर से, ओवरी के ऊपर से राइज होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर में कि इपीगैमनस के डिफिनेशन में आपने अभी देखा कि जो ओवरी होगी वे नीचे की तरफ होगी और जितने भी फ्लोरल आर्गन होंगे वे ओवरी के ऊपर से राइज होंगे। तो यहाँ पर आइए हम आपको एक और ट्रिक बता दें कि हाइपोगैनस और इपीगैनस, हाइपोगैनस और इपीगैनस एक दूसरे से अपोजिट हैं। कैसे हैं वो यहाँ पर देखिए आप। हाइपोगैमनस में क्या होगा कि जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी, मतलब ऊपर की तरफ होगी, और जो फ्लोरल आर्गन होंगे वे नीचे, ओवरी के नीचे से राइज होंगे। लेकिन जब आप इपीगैमनस की बात करेंगे तो इसमें ओवरी नीचे की तरफ होगी और फ्लोरल आर्गन ओवरी से ऊपर, ओवरी के ऊपर से राइज करेंगे। और पेरीगैमनस की जब आप बात करेंगे तो ये सिंपल सा ही है कि जो ओवरी है उसके अराउंड ही ये जो फ्लोरल आर्गन है वे अराइज होते हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा कि जो फ्लावर से रिलेटेड जो फ्लोरल आर्गन है उनके सिचुएशन, उनकी स्थिति के बेस पे वे जब थैलमस पर सिचुएटेड होते हैं तो उनके बेस पर तीन अल्टरनेट शब्द यूज्ड होते हैं फैमिली पढ़ते समय, हाइपोगैमनस, पेरीगैमनस, इपीगैमनस। इन तीनों अल्टरनेट टर्म्स को आपने अच्छे से समझा। आई होप कि आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट आज का है वह पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो हम मिलते हैं एक और नए क्लास में कुछ और अल्टरनेट टर्म्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।